हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है प्लस सिलेबस को थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करेंगे। सो उससे पहले ए ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी। सो द क्वेश्चन इज़ एम आई ए टीचर और मेंटर और एन एस्पिरेंट। सो मैं टीचर भी नहीं हूँ, मेंटर भी नहीं हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ जिसने अपनी यूपीएससी की प्रेप स्टार्ट की थी जुलाई 2024 में। Has given prelims 2025. This was my first attempt and the result for this exam is that I could not clear it. Let's go to the main topic. तो सबसे पहले ये हमारा ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है ईपीएफओ के लिए वो ये रहा। फर्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर द AOEO in which 156 सीट्स आर गिवन और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये रही सीट्स। So AOU will be of level 8 pay matrix and it will be a group B non-ministerial post. Second vacancy is for APFC और सीट जो हमारी रहेंगी वो 74। इसमें जो UR के लिए 32 सीट्स रिजर्व्ड है, EWS के लिए 07, OBC के लिए 28 एंड SC के लिए 7। नाउ अगर मेन पॉइंट पे आए ये सब को छोड़कर जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, तो टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर्स के होंगे, इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। द इक्वल मार्क्स विल बी 120 क्वेश्चन, 2.5 मार्क्स, दैट इज़ 300 मार्क्स टोटल। एंड इसे बोलेंगे कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। इसके मार्क्स ऐसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे एंड मल्टीपल चॉइस आंसर्स रहेंगे। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए हमारा निगेटिव मार्किंग है जो कि 1/3 है। अगर 1/3 2.5/3 इज इक्वल टू 0.833, ये हमारा निगेटिव मार्किंग रहेगा इस पेपर में। अब मेन जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोटिफिकेशन की, वो है सिलेबस। सो सिलेबस को इन्होंने ऐसे दे रखा है, 9 पार्ट्स में दे रखा है। फर्स्ट इज़ ऑफ जनरल इंग्लिश, सेकंड कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, दैट मीन्स हिस्ट्री, थर्ड इज़ इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंटल इशूज़, fourth is polity, governance and constitution, then general science, computer application, math, statistic and mental ability, that is reasoning, industrial relation, labor laws, social security, accountancy, auditing, insurance and current events. So this is the syllabus in short. ये syllabus दे रखा है इन्होंने for both the exam. The syllabus will be same and it will be common paper फॉर बोथ AOU एंड APFC। नाउ वेटेज की बात करें तो हमारा जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू मार्क्स का जो रेशियो होगा वो 75:25 रहने वाला है। इस दोनों को ऐड करके ही फाइनल मेरिट लिस्ट निकले। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन दिस सिलेबस इन मोर सिंपलर वे। सो मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, यूपीएससी की प्रेप कर रखी है मैंने और कर भी रहा हूँ। सो आई हैव ब्रोकन डाउन इट अकॉर्डिंग टू माई ऑन कंफर्टेबिलिटी। सो सबसे पहले तो मैंने इसे ब्रेक डाउन किया है कि जो जीएस रिलेटेड सब्जेक्ट्स है यूपीएससी में, जो जीएस रिलेटेड आते हैं, तो आई कुड फाइंड 5 ऑफ देम। पहला तो हिस्ट्री है जिसमें कि एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ आने वाला है। फिर इकोनॉमी जिसमें कि इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट्स प्लस हिस्ट्री, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है हमारी वो, जिसमें कि बैंकिंग हिस्ट्री भी वगैरह सब कुछ आ जाता है, प्लस डेवलपमेंटल इशूज़। नेक्स्ट पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो कि हमने एम लक्ष्मीकांत से हम कवर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ। उसके बाद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस में यही पूछने वाला है, एंड करेंट अफेयर्स। लकीली इसमें मतलब मेरे लिए लकी है कि जियोग्राफी इन्होंने दे नहीं रखा है, सो आई थिंक जियो विल नॉट बी देयर। एंड मेरे लिए लकी इसलिए बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम इन मैपिंग मेरे लिए बिग इशू रहता है, तो इट इज़ गुड फॉर मी। अब यूपीएससी सीसेट रिलेटेड जो टॉपिक्स है जो हमारे ईपीएफओ में कॉमन होने वाले हैं, वो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मैथ एप्टी जो इन्होंने दे रखा है, प्लस रीजनिंग, इंग्लिश जिसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, एंड स्टैटिस्टिक्स ये एक एक्स्ट्रा है बट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दी सीसेट सिलेबस। Now the main point which is different from the UPSC syllabus is these subjects.
So these are the new subjects, and there are 7 such subjects which I could find. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन. आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट्स. सो इंडस्ट्रियल रिलेशन सबसे पहले, फिर लेबर लॉज, जो लेबर लॉज न्यू एंड ओल्ड सारे लेबर लॉज, फिर सोशल सिक्योरिटी, इसके बेसिक्स, इसके लॉज, कौन कौन से स्कीम्स आए हैं सोशल सिक्योरिटी में वो, फिर अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो ये ब्रेकडाउन था सिलेबस प्लस नोटिफिकेशन का, जो कि मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से ब्रेकडाउन किया है ताकि मैं आगे प्लानिंग कर सकूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई फर्दर प्लान. तो आगे का क्या प्लान होने वाला है, क्योंकि अभी 30 + 30 डेज़ है एग्ज़ाम में. सो आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम इन अ प्लान्ड वे, ताकि मैं अच्छे से पहले सिलेबस को समझूं, फिर क्वेश्चंस को समझूं, PYQs को देखूं, एंड फिर उसको अच्छे से प्रिपेयर करूं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सा वीक एरियाज़ है, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है. तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट 2 डेज़ आई विल बी अंडरस्टैंडिंग द PYQs. सबसे पहले मैं PYQs को एनालाइज़ करूँगा, इन्हें एनालाइज़ करने वाला हूँ, और एनालाइज़ करने के बाद मैं ब्रेक डाउन करूँगा PYQ को कि कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किन टॉपिक को छोड़ना है, किन टॉपिक के वेटेज ज़्यादा है, एक्सेट्रा सब कुछ, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछा हुआ है. ये सब मैं एटलीस्ट आई विल ट्राई टू एनालाइज लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर. ऐसे एनालाइज करके मैं पहले इस एग्ज़ाम को समझना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है, सबसे पहले तो सिलेबस समझो, उसके बाद PYQs को देखो एंड क्वेश्चन को समझो कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है. तो 5 पेपर्स इन 2 days आई विल डू दिस. उसके बाद 3 अक्टूबर के बाद मैं 3 अक्टूबर से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये सिलेबस एंड PYQs में समझने के बाद आई विल प्रिपेयर ए प्लान, एंड माई प्लान विल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 30 days देन 30 days. ये 30 दिन में मैं पहले ट्राई करूँगा कि मेरे जो सिलेबस है, जो मेन टॉपिक्स है, उन्हें कंप्लीट करूँ, एंड नेक्स्ट 30 days विल बी ओनली मॉक प्लस प्रैक्टिस. सो ऐसे एक ब्लूप्रिंट मैं बनाने वाला हूँ प्लान का. और ये 30 days जो प्लान, नेक्स्ट 30 days जो प्लान बनने वाला है वो डे टू डे प्लान में बनाने वाला हूँ कि किस दिन कौन से टॉपिक कंप्लीट होंगे, किस दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. तो ये सबका अंडरस्टैंडिंग लेने वाला हूँ मैं नेक्स्ट 2 days में, क्योंकि PYQ जाने बिना, PYQ को एनालाइज़ किए बिना ये सब नहीं समझ आने वाला है कि कौन से टॉपिक को उठाना है, पॉलिटी को ज़्यादा पढ़ना है या हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ना है या फिर अकाउंट्स को ज़्यादा पढ़ना है. ये सब कैसे पता चलने वाला है, वो सिर्फ PYQs से पता चलने वाला है. सो आई विल ब्रेक डाउन द PYQs, देन आई विल मेक प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 days फर्स्ट, एंड आफ्टर this is completed, then I will go to this. So this was all for this video. See you in the next video. Till then, goodbye.